ॐ वंशीविभूषितकरान्नभनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य द्वितीय महाभाष्य महामुनि पतंजलि द्वारा विरचित ग्रंथ है। उसमें द्वितीय आह्निक के अंतर्गत हैवरट सूत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। हैवरट सर्वे वर्णा सकृत उपदिष्टा अयं हकारो दुरुपदिश्यते पूर्वश्चैव परश्च यदि पुनः पूर्वम एवोपदिश्येत पर एव वा कश्चात्र विशेषः हकारस्य परोपदेशे अड्ग्रहणे सुहग्रहणम् हकारस्य परोपदेशे अड्ग्रहणे सुहग्रहणं कर्तव्यम् आतुत नित्यं सच्छोटि दीर्घादट समान पादे हकारे चेति वक्तव्यम् यहापि यथा स्यात् महं हि सः। हैवरट सर्वे वर्णा सकृत दुपतिष्ठा अयं हकारो दुरुपदिश्यते। सभी वर्णों का अर्थात वर्ण समाम्नाय में एक ही बार उच्चारण किया गया है, पर हकार ही का 2 बार उच्चारण किया गया है, पहले भी और पीछे भी। हैवरट में भी और हल में भी। यदि पहले ही उच्चारण किया जाए अथवा पीछे ही, तो इसमें क्या भेद पड़ता है? हकारस्य परोपदेशे अडग्रहणेषु हग्रहणम हकारस्य परोपदेशे अडग्रहणेषु हग्रहणम कर्तव्यम आतोटि नित्यम सच्छोटि दीर्घादट समानपादे हकारे चेति वक्तव्यम यहापि यथा स्यात् महं हि सः। वार्तिककार कहते हैं कि हकार के केवल पर उपदेश होने पर जिन सूत्रों में अट प्रत्याहार ग्रहण किया गया है, उनमें हकार भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे आतोटि, नित्यम, सच्छोटि, दीर्घादटि समान पदे। इन सूत्रों में हकार परे होने पर भी, अर्थात इन सूत्रों से विहित कार्य होते हैं, ऐसा कहना चाहिए, ताकि महं हि सः यहाँ भी रुत्व और अनुनासिक हो जाए। अब वार्तिककार आगे कहते हैं उत्वे च हकार ग्रहणं कर्तव्यम अतो रोडप्लुताद अप्लुते हसि च हकारे चेति वक्तव्यम यहापि यथा स्यात् पुरुषो हसति ब्राह्मणो हस्तीति अस्तु तर्हि पूर्वोपदेशः। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि उत्तु की कर्तव्यता में भी, जहाँ उत्तु करना हो वहाँ पर भी हकार का ग्रहण करना चाहिए। अतो रोडप्लुताद प्लुते, तो उत्तु के साथ भो भगो अघो अपूर्वस्य जोशी, यहाँ अस प्रत्याहार में भी हकार के उपदेश का प्रयोजन समझना चाहिए। भो हसति, देवा हसन्ति आदि में भी हकार परे रुको यत्व होता है। अब उत्तु की कर्तव्यता में भी हकार ग्रहण करना चाहिए। अतो रोडप्लुताद प्लुते चेति वक्तव्यम यहाँ भी यथा पुरुषो हसति। ब्राह्मणो हस्तीति अस्तु तर्हि पूर्वोपदेशः।
प्लुत की अनुवृत्ति करते हुए हसि च सूत्र में हकार परे होने पर भी उत हो, ऐसा कहना चाहिए, ताकि पुरुषो हसति ब्राह्मणो हसति यहाँ भी उत हो जाए। अच्छा, तो पूर्व ही उपदेश हो, तो पूर्वोपदेशे कित्वक्षेट विधयो झलग्रहणानि च। यदि पूर्वोपदेशः कित्वं विधेयं स्नेहित्वा शिस्निहिखति रलो विपदाद् हलादेः इति कित्वं न प्राप्नोति। कस्विधिः कसश्च विधेयः अधुक्षत अलिक्षत सल इकुब्धात् निटः कसः इति कसो न प्राप्नोति। इड्भिधिः इट च विधेयः रुधिः बलादिलक्षण इन न प्राप्नोति। झलग्रहणानि च किम अहकाराणि स्युः तत्र को दोषः। झलो झल इति न स्यात् अदाग्धम् तस्मात् पूर्वश्चैवोपदेष्टव्यः परश्च। यदि च किंचिद अन्यत्रापि उपदेशे प्रयोजनम् अस्ति तत्रापि उपदेशः कर्तव्यः। इदं विचार्यते अयं रेफो यकार वकाराभ्यां पूर्व एवोपदिश्येत हरयवट इति पर एव वा यथा न्यासम इति कश्चात्र विशेषः। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि यदि पूर्व ही उपदेश हो तो कित्व विधि कष विधि इट विधि विधियाँ नहीं सिद्ध होती, और जहाँ झल ग्रहण किया गया है वह हकार रहित होगा। यदि पूर्वोपदेशक कित्वं विधेयम, यदि पूर्वोपदेश ही किया जाए तो कित्व का विधान करना पड़ेगा। स्निहित्वा शिस्निहिखति में रलो विबुधादेद हलादे संश्च। इस सूत्र से हकार के रल प्रत्याहारांतर्गत होने से सीट एक्त्वा और इडादि सन विकल्प से कित नहीं हो सकता। कस विधि कस का भी विधान करना पड़ेगा। अधुक्षत अलिक्षत दू और लिह का लुंग लकार में सल उपधाट निसह। इस सूत्र से कस की प्राप्ति नहीं होती। इड विधि इट का भी विधान करना होगा, क्योंकि अब बलादि प्रत्यय निमित्तक इट की प्राप्ति नहीं। झलक ग्रहण भी क्या कहना चाहते हो। यदि यही कि झल प्रत्याहार हकार रहित हो जाएंगे। अब इस बात पर विचार किया जाता है कि रेफ का यकार वकार से पूर्व ही उच्चारण करके सूत्र को हरयवट इस रूप में पढ़ा जाए, अथवा जैसे आचार्य ने इसे रखा है हयवरट के रूप में, तो इसमें क्या विशेष है। रेफस्य परोपदेशे अनुनासिक दुर्वचन परसवर्ण प्रच्छेदः। रेफस्य परोपदेशे अनुनासिक दुर्वचन परसवर्णानां प्रच्छेदो वक्तव्यः। अनुनासिकस्य स्वर्णयति प्रातर्नयति जरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति अनुनासिकः प्राप्नोति दुर्वचनस्य भद्रहृदः यडः इति दुर्वचनं प्राप्नोति। परसवर्णस्य कुण्डं रथेन वनं रथेन अनुस्वारस्य य इति परसवर्णः प्राप्नोति। अस्तु तर्हि पूर्वोपदेशः। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि रेफ का पर उपदेश करने पर अनुनासिक द्विवचन और पर सवर्ण का निषेध करना होगा।
अनुनासिक के निषेध का विषय स्वर्णयति प्रातर्नयति, यहाँ यरो अनुनासिके अनुनासिको बा। इस सूत्र से रेफ को यर प्रत्याहारांतर्गत होने से अनुनासिक प्रत्याहारान। अब यहाँ अनुनासिक के पुनः सुनिए, अनुनासिक के निषेध का विषय स्वर्णयति प्रातर्नयति, यहाँ यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र से रेफ को यर प्रत्याहारांतर्गत होने से अनुनासिक प्राप्त होता है। द्विवचन का निषेध का विषय मद्र हृदय भद्र हृदय, यहाँ अचोड़हाभ्याम द्वे सूत्र से रेफ के यर प्रत्याहारांतर्गत होने से द्वित्व प्राप्त होता है। पर सवर्ण के निषेध का विषय कुंडंग रथेन बनंग रथेन, यहाँ अनुस्वारस्य जय पर सवर्ण। इस सूत्र से रेफ के यय प्रत्याहारांतर्गत होने से अनुस्वार को पर सवर्ण प्राप्त होता है। अच्छा, तो रेफ का पूर्व उपदेश ही हो। इस पर वार्तिकार कहते हैं पूर्वोपदेशे कित्व प्रतिषेधो व्यलोप वचनम च। पूर्वोपदेशे कित्व प्रतिषेधो व्यलोप वचनम च, पूर्व उपदेश होने पर कित्व का प्रतिषेध करना होगा और वकार यकार का लोप भी करना होगा। यदि पूर्वोपदेशः कित्वं प्रतिषेध्यं देवित्वा दिदेह विखति दिदे विशति, रलो विबुधादिति कित्वं प्राप्नोति नैष दोषः नैवं विज्ञायते। रलः विबुधादिति कित्वं किं तर्हि रलः अवविबुधादिति किमिदम् अवविबुधादिति अवकारान्ताद् विबुधात् अव्युबधादिति व्यलोप वचनम च व्योश्च लोपो वक्तव्यः। अब यहाँ वार्तिकार जो ये कहते हैं कि पूर्व उपदेश होने पर कित्व का प्रतिषेध करना होगा और वकार यकार का लोप भी कहना होगा। तो यदि रेफ का पूर्व उपदेश किया जाए तो कित्व का प्रतिषेध करना होगा देवित्वा दिदे विशत इत्यादि उदाहरण प्रयोगों में। यहाँ व के रल प्रत्याहारांतर्गत होने से रलो व्युपधादेद हलादे संश्च, इस सूत्र से सेट अक्त्वा सेट सन प्रत्यय को विकल्प से कित्व प्राप्त होता है, यह कोई दोष नहीं। हम सूत्र का पदच्छेद रलह विपधात ऐसा नहीं समझते, किंतु रलह अब विपधात ऐसा समझते हैं। तो अब विपधात इसका क्या अर्थ है? जो व्युपद हो पर वकारांत न हो उससे। व य का लोप भी गौधेरः पचेरन यजेरन जीव धातु से रदानु प्रत्यय करने पर, जीव धातु से रदानु प्रत्यय करने पर ऐसे स्थलों में कहना होगा। इस कारण कि अब रेफ बल प्रत्याहारांतर्गत न रहा, अतः लोपो व्योर्बलि, इस सूत्र से लोप न हो सकेगा, यह कोई दोष नहीं। क्योंकि व्योर्बलि सूत्र में रेफ का भी निर्देश अर्थात उच्चारण आचार्य ने किया है। लोपो व्योर्बल ऐसा सूत्रान्यास अभिप्रेत है। संहिता कार्य से रेफ का लोप हुआ है, अर्थ हुआ बल परे होने पर भी लोप हो और रेफ परे होने पर भी, माने दोनों परिस्थिति में, बल परे रहने पर भी और रेफ परे रहने पर भी। अथवा पुनरस्तु परोपदेशः ननु चोक्तम रेफस्य परोपदेशीय अनुनासिक द्विवचन पर सवर्ण प्रतिषेध इति।
अनुनासिक पर सवर्णयोस्तावत् प्रतिषेधो न वक्तव्यः रेफोस्मनां सवर्णांग न सन्ति दुर्वचने अचि नेमो रहो कार्जिनो दुर्वचनस्य किं तर्हि निमित्तमिमो रहो दुर्वचनस्य तद्यथा ब्राह्मणाः भोज्यन्तां माठरकौण्डिन्यो परिवेशितामिति इदानीं तो भुञ्जाते नेदानीं तो भुञ्जाते इदं विचार्यते इमे अयोगवाः न कश्चिद् उपदिश्यन्ते श्रूयन्ते च तेषां कार्यार्थमुपदेशः कर्तव्यः ये पुनरयोगवाः विसर्जनीय जिह्वामूलियो पद्मानीय अनुस्वारनासिक्य यमाः कथं पुनरयोगवाः यदि युक्ताः वहन्ति अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते को पुनरेकामुपदेशः कर्तव्यः। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि सूत्र के अनुसार जो परोपदेश ही रहे तो क्या हानि। अजी अभी कहा था परोपदेश होने पर अनुनासिक दुर्वचन और परसवर्ण का प्रतिषेध करना होगा। अनुनासिक और परसवर्ण के निषेध करने की कोई आवश्यकता नहीं, कारण कि रेफ और ऊष्म वर्ण मतलब तीनों सौ तालव्य सौ मूर्धन्य सौ दंत सौ और ह ये ऊष्मा वर्ण है, ऊष्म वर्ण है कि सवर्ण नहीं हो पाते। रहा द्विवचन का निषेध सो भी न कहना कहना होगा, कारण कि हकार यर प्रत्याहार के अंतर्गत है न होने से द्वितीय रूप कार्य का भी भागी नहीं, और रेफ आदि यर है तो वे द्वितीय विधि में निमित्त होने से कार्य नहीं हो सकता। इसमें लौकिक दृष्टांत देते हैं, जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, माठर और कौंडिन्य गोत्रज ब्राह्मण भोजन परोसते हुए वे स्वयं भोजन नहीं करते। अब यहाँ सामान्यतया यह लोक व्यवहार सिद्ध बात है कि विशेष विधि द्वारा सामान्य विधि की बाध हुआ करती है। अचोड़हाभ्याम द्वे इस सूत्र से द्वितीय विधि में यर सामान्य है, रेफ विशेष है, उसका निमित्तत्व प्रत्यक्ष विहित है। यर प्रत्याहारांतर्गत होने पर भी उसका कार्जित्व प्रत्यक्ष विहित नहीं है, किंतु अनुमेय है। प्रत्यक्ष विहित रेफ का निमित्तत्व उसके कार्जित्व को बाध लेगा, तो मद्र हृदय में रेफ को द्वित्व नहीं होगा। दध्युदकम आदि में इको जनच से होने वाले जनादेश में तो इक का स्थानीयत्व प्रत्यक्ष है। अच इस निमित्त के अंतर्गत इक का निमित्तत्व अनुमेय है। यहाँ इक का स्थानित्व प्रत्यक्ष होता हुआ भी उसके निमित्तत्व का बाधक नहीं होता, क्योंकि तस्मात् द्वितीयतरस्य इत्यादि स्थलों में यन विधान रूप ज्ञापकों से इत्यादि सूत्रों में यन विधान रूप ज्ञापकों से स्थानीय होता हुआ भी इक यण का निमित्त बन जाएगा। इक यण का निमित्त बन जाएगा। उदकम का उकार इक भी है, उदकम का उकार इक भी है और अच भी है। वहाँ उकार का स्थानित्व प्रत्यक्ष है, निमित्तत्व अनुमेय है। लक्ष्यानुरोध से कहीं पर बाध्य बाधक भाव में विशेष आदर भी नहीं किया जाता, जैसे चिची सती। यहाँ दीर्घ और कित दोनों की प्राप्ति में कोई भी पहले हो सकता है। अब इस बात पर विचार किया जाता है कि इन अयोगवाह नामक वर्णों का कहीं भी उपदेश नहीं किया गया, पर शास्त्र में और लोक व्यवहार में इनका श्रवण होता है। अतः शास्त्र कार्य के लिए इनका उपदेश होना चाहिए।
अयोगवाह नाम के कौन से वर्ण हैं? उत्तर विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानीय, अनुस्वार, अनुनासिक और यम। इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं? इसीलिए कि इनका योग उपदेश अक्षर समन्वय में किया नहीं और इनका शास्त्र और लोक में वहन व्यवहार होता है, तो इनका कहाँ उपदेश करना चाहिए। अब अयोगवाहानाम अर्षुरत्वम, अयोगवाहानाम अर्षुपदेशः कर्तव्यः किं प्रयोजनम्? णत्वम् उडःकेणः उडःकेण उडःपेण उडःपेण अडव्यवाय इति णत्वं सिद्धं भवति। अब अयोगवाहों का अठ प्रत्याहार में अंतर्भाव करना चाहिए। इसमें क्या सिद्ध होगा? उत्तर णत्व, उडःकेण उडःकेण उडःपेण उडःपेण यहाँ अटकृत व्यवधान होने पर भी णत्व सिद्ध होता है। अब अगला वार्तिक है सरसु जस्तु भाव सत्वे, सरसुपदेश कर्तव्य किं प्रयोजनम? जस भाव खत्वे अयम उपजिरूपद्मानीयोपधः पठ्यते तत्र जस्त्वे इति उपजिता उपजितुम् इत्येतद् रूपं यथा स्यात्। जद्युपजिरूपद्मानीयोपधः पठ्यते उपजिविषयित्युपद्मानीये देरेव दुर्वचनं प्राप्नोति। दकारोपधे पुनर्नन्द्राः संयोगादयः इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति। यदि दकारोपधः पठ्यते कारूप सिद्धि उज्जिता भवितुम् अर्हति, उपजितुम् इति। अब यहाँ वार्तिकार कहते हैं कि स्वर प्रत्याहार में अयोगवाहों का अंतर्भाव करना चाहिए। इससे क्या सिद्ध होगा? जस भाव और खत। उपज धातु उपधमानीयोपद अर्थात जिसमें उपधमानीय उपधा है, पढ़ा है, सर में पाठ होने से सर झल के अंतर्गत है। झलांग जस झसी, इस सूत्र से उपधमानीय को जस होने पर उपजिता उपजितुम ऐसा रूप सिद्ध होगा। अब यहाँ यदि उपज उपधमानीयोपद पढ़ा है, यदि उपज उपधमानीयोपद पढ़ा है ऐसा स्वीकार करते हो तो अजादेर द्वितीयस्य सूत्र से उपधमानीय सहित द्वितीय एकाच को द्वित्व प्राप्त होता है। यदि द्विर्वचन की कर्तव्यता में जस्तु असिद्ध है अथवा यदि पूर्वत्रा सिद्धम जम दुर्वचने इस परिभाषा के अनुसार जस्तु सिद्ध ही है, दोनों अवस्थाओं में उबिब्जी खति ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होता है। अब सूत्र में उपधमानीय सहित द्वितीय एकाच को द्वित्व प्राप्त होता है। इससे उपजी जिसति यह इष्ट रूप सिद्ध न होगा। दकारोपधि उदज मानते हो तो नंद्रा संयोगादयः, इस सूत्र से दकार के द्विर्वचन का निषेध हो जाने से द्वितीय एकाच जिसको द्वित्व होगा। यदि दकारोपद उदज पाठ है तो उपजिता उपजितुम इन रूपों की सिद्धि कैसे होगी? आगे वार्तिकार कहते हैं असिद्धे भव उदजे,
इदम अस्ति स्तोश्चुनाश्चुः इति ततो वक्ष्यामि भो उद्जेः श्चुनः सन्निपाते भो भवतीति तत्तर्हि वक्तव्यं न वक्तव्यं निपातनादेव सिद्धं किं निपातनं भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः इति यहापि तर्हि प्राप्नोति अभ्युदगः समुद्गः इति अकुत्व विषये तन्निपातनात् अथवा नैतदुपजे रूपं गमेरेतद्वयोपसर्गादो विधीयते अभ्युद्गतो अभ्युद्गः समुद्गतः समुद्गः इति खत्वं च प्रयोजनं सर्फिको धनुषो सर्व्यवाय इति खत्वं सिद्धं भवतीति नुम विसर्जनीय सर्व्यवायेपि इति विसर्जनीय ग्रहणं न कर्तव्यं भवति नुमश्चापि तर्हि ग्रहणं शक्यम् अकर्तुं कथं सर्पिंखि धनुंखि अनुस्वारे कृते सर्व्यवाये इत्येव सिद्धम् अवश्यं नुमो ग्रहणं कर्तव्यम् अनुस्वार विशेषणं नुमग्रहणं नुमो जो अनुस्वारस्तस्य यथा स्यात् इयमाभूत पुंस्त्युति अथवा विशेषेण उपदेशः कर्तव्यः किं प्रयोजनम। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं असिद्धे भौ उदजे। असिद्ध कांड त्रिपादी में स्तोश्चुनाश्चु यह पढ़ा है, यहाँ इसके आगे भौ उदजे ऐसा पढ़ देंगे, अर्थ होगा एस्सु अर्थात तालव्य सकार चवर्ग के जोग में उदज के दंत सकार तवर को भौ हो और यह अव्यवहित पूर्व द को ही होगा। तो क्या ऐसा अपूर्व वचन करना चाहिए? नहीं। निपातन से ही इष्ट सिद्ध हो जाएगी। कौन सा निपातन है? जो भुजन निब्जो पाण्युपतापयो। इस सूत्र यहाँ न्युब्ज में दो के स्थान में भ निपातित है और जस्तु से उसे ब हुआ है। यदि निपातन मानते हो तो बाधकान नीब निपातनानि भवन्ति। इस वचन के अनुसार अभ्युदगः समुद्गः यहाँ भी दकार का श्रवण न होकर व का ही श्रवण होना चाहिए। अभ्युदगः समुद्गः आदि में भी दकार का श्रवण न होकर व का श्रवण होना चाहिए। उत्तर, यदि विशिष्ट विषयक निपातन है तो जहाँ चजो कुह घृण्यतो सूत्र से कुत्व प्राप्त हो और कुत्वाभाव निपातन क्रिया हो, वहीं इस भत्व का विषय है। अथवा यूं समझिए ये दोनों रूप उपज धातु के नहीं हैं, ये तो गम धातु से दो उपसर्ग अभि उद और सम उद रहते ड प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं। अभ्युदगम अभ्युदगमत समुद्गत सर पाठ में खत्व भी प्रयोजन है, जैसे सर्पि खु धनु खु। यहाँ सरकृत व्यवधान होने पर खत्व सिद्ध होता है। इस पाठ का यह भी लाभ है नुम विसर्जनीय सर्व्यवायेपि। इस सूत्र में विसर्जनीय ग्रहण नहीं करना पड़ता है, यह लाघव है। तो सूत्र में नुम का ग्रहण भी छोड़ा जा सकता है। यदि पूछो सर्पिंखि धनुंखि में खत्व कैसे सिद्ध होगा, तो नुम को अनुस्वार करने पर अनुस्वार अयोगवाह के सर अंतःपाती होने से सरव्यवाय इसी से खत्व हो जाएगा। नहीं, नुम का तो अवश्य ग्रहण करना होगा। सूत्र में नुम ग्रहण अनुस्वार का विशेषण है, अनुस्वार विशेष्य है। अर्थ हुआ नुम का नुमस्थानिक जो अनुस्वार तत्कृत व्यवधान होने पर खत्व हो, इससे पुंस यहाँ खत्व नहीं होता। यहाँ पुंस में मों के
मौको अनुस्वार हुआ है। अब आगे कहते हैं कि किंग प्रयोजनम अथवा किसी प्रत्याहार विशेष में न पढ़कर अयोगवाहों को अल आदि सामान्य प्रत्याहारों में पढ़ना चाहिए, क्या प्रयोजन है। अब वार्तिकार कहते हैं आगे, अविशेषेण संयोगोपधा संज्ञा अलोन्त दुर्वचनस्य स्थानीवद् भाव प्रतिषेधा। इस वार्तिक से अविशेषेण संयोग संज्ञा प्रयोजनम उपजक हलो अनंतरा संयोगः इति संयोग संज्ञा संयोगे गुरुरिति गुरु संज्ञा गुरोरिति प्लुतो भवति उपधा संज्ञा च प्रयोजनम दुष्कृतम निष्कृतम दुष्पीतम निष्पीतम इदुदुग्धस्य चाप्रत्ययस्य सेति सत्वं खत्वं सिद्धिर्भवति नैतदस्ति प्रयोजनम नहि इदुब्धस्य ग्रहणं विसर्जनीयो विशेष्यते किं तर्हि सकारो विशेष्यते इदुब्धस्य सकारस्य जो विसर्जनीय इति अथवा उपधा ग्रहणं न करिष्यते इदुभ्यां तु परं विसर्जनीयं विशेषयिष्यामः इदुभ्याम् उत्तरस्य विसर्जनीयस्येति अलोऽन्त्यविधिश्च प्रयोजनं वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति अलोऽन्त्यस्य विधयो भवन्ति अलोऽन्त्यस्य सत्वं सिद्धं भवति एतदपि नास्ति प्रयोजनं निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्त्यति विसर्जनीयस्येव भविष्यति दुर्वचने च प्रयोजनम् उडः उडप्पः इत्यादि च अच उत्तरस्य जरो द्वे भवति दुर्वचनं सिद्धं भवति स्थानिवद् भाव प्रतिषेधस्य प्रयोजनं यथे भवति उडः केणः उडः प्रेणेति अडव्यवाय इति खरणत्वम् एवं यहापि स्थानिवद् भावात् प्राप्नोति व्यूढस्केन महोरस्केनेति तत्र अनल विधावित प्रतिषेध सिद्धो भवति। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि सामान्य रूप से अल आदि प्रत्याहारों में अयोगवाहों के पाठ के ये प्रयोजन है संयोग संज्ञा अलोअंत्य विधि द्विर्वचन तथा स्थानीबद्ध भाव प्रतिषेध सिद्धि। सामान्य रूप से अल प्रत्याहारांतर्गत होने से संयोग संज्ञा रूप प्रयोजन सिद्ध होता है। उपजक यहाँ हलो अनंतरा संयोगः, इस सूत्र से संयोग संज्ञा संयोगी गुरु, इस सूत्र से गुरु संज्ञा तथा उस गुरु को गुरुरनृतः इत्यादि सूत्र से प्लुत सिद्ध होता है अथवा उपधा संज्ञा प्रयोजन है। दुष्कृतम निष्कृतम दुष्पीतम निष्पीतम इत्यादि प्रयोगों में यहाँ दुष्कृतम इत्यादि में विसर्जनीय जीवामूलीय, विसर्जनीय अर्थात जीवामूलीय उपदमानीय को अल मानकर उकार इकार की अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इस शास्त्र से उपधा संज्ञा सिद्ध होती है। तब इदुदुब्धस्य चाप प्रत्ययस्य इस सूत्र से विसर्जनीय को खत्व हो जाता है, यह कोई प्रयोजन नहीं। इदुदुब्धस्य चाप प्रत्ययस्य यह जो सूत्र है वह विसर्जनीय का विशेषण नहीं तो किसका? इस सकार का विशेषण है। विसर्ग होने से पूर्व शांतावस्था से इकारोपद उकारोपद जो सकार उसके विसर्ग को खत्व होता है, ऐसा अर्थ होगा। अथवा प्रकृत सूत्र में उपधा ग्रहण न करेंगे, इकार उकार को पर विसर्जनीय का विशेषण बनाएंगे, अर्थ होगा ई उ से अव्यवहित उत्तर जो विसर्ग उसे खत्व होता है। अलोअंत्य विधि भी प्रयोजन है। जैसे वृक्षः तरति प्लक्षः तरति में विसर्जनीय से सह, इस सूत्र से विसर्जनीयांत को स्व प्राप्त होने पर षष्ठी निर्दिष्ट कार्य अंत्य अल के स्थान में होता है। इस वचन से अंत्य अल विसर्ग के स्थान में होता है, यह भी प्रयोजन नहीं, सकार आदेश है। और आदेश सूत्र में
साक्षात निर्दिष्ट के स्थान में होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार विसर्ग के ही स्थान में होगा। द्विवचन भी प्रयोजन है। उड़ह कह उड़ह पह यहाँ विसर्जनीय जीवामूलीय उपधमानीय के अल प्रत्याहार में पाठ करने से यर प्रत्याहारांतर्गत होना भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। तब अनच च सूत्र से अच के परे यर को द्वित्व हो जाता है। अनच च अचः, इसका वृत्ति है अचः परस जरूबा द्वेस्तो नत्वची, अर्थात अच से पर जो जर उसको द्वित्व हो। स्थानीय भाव निषेध भी प्रयोजन है। जैसे उड़ह केण उड़ह पेण अव्यवाय होने पर भी णत्व होता है, वैसे ही स्थानीयबद्ध भाव से व्यूढ़ो रसकेन महोरसकेन वहाँ भी प्राप्त होता है। अब विसर्जनीय के अल होने से स्थानीय अल के आश्रित यदि कोई विधि कर्तव्य हो तो अनल विधो इस वचन से स्थानीयबद्ध भाव का निषेध हो जाता है, जिससे स्व का व्यवधान होने से णत्व रुक जाता है। किम पुनरिमे वर्णा अर्थवन्तः आओषित अनर्थका, तो क्या ये सभी वर्ण अर्थवान है अथवा अनर्थक है? अर्थवंतो वर्ण धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात्। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।